बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद। सदगुरु होता जग का दाता, यह जो चाहे कर सकता है। निरंकार स्वयं साकार रूप में आकर और आत्माओं को अपनी पहचान कराते हैं। गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं कब से बाहें पसारे खड़ा हुआ हूं, परंतु इस माया में ऐसा उलझा कि मेरी तरफ तेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है। मैं तो चाह रहा हूं कि तू मेरी तरफ आ, पर तेरा ध्यान बिल्कुल मेरी ओर नहीं है। ये न जाने कितने जन्मों के प्रारब्ध तैयार होते हैं जब ये निरंकार साकार रूप में आकर कितने कितने ब्रह्मांडों में से हमें चुनते हैं और हम आत्माओं को अपना बनाते हैं। मालिक, यदि हम इस बात को सोचते हुए और गहराई में जाते हैं तो वास्तव में ही हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और इस भाव से हम जब इस भौतिकता में भी जीवन जीते हैं, कर्म करते हैं, परमात्मा के एहसास में रहते हुए, जैसे साकार सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि तुम अपने निज घर को प्राप्त कर लो। शरीर के रहते रहते तुम अपने निज स्वरूप में बैठ जाओ। तुम अपने घर का पता लगा लो। यही समय है, यही बारी है, फिर तो न जाने कब बारी आए। हीरे जैसा जन्म कोरियो बिच मत रुलाओ। मालिक, तू आया ही सिर्फ और सिर्फ हे मानव परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए था। तू आया ही परमात्मा के लिए था। पर वो जैसे जिद्दी बच्चा होता है ना, मालिक, इतना सब कुछ पास में है, कितने कितने खिलौने लाके दिए हुए हैं, पर वो चांद की जिद कर रहा है। अब उसे ये नहीं पता है कि चांद के जो बनावट वाले खिलौने हैं वो लाके दिए जा सकते हैं, पर चांद लाके नहीं दिया जा सकता। तो माया की छाया में बैठकर सिर्फ उस छाया को ही पकड़ना चाह रहा है। मालिक दाता, ये सतगुरु जी हमें आकर रोशन मीनार बना रहे हैं कि आत्मा को जागृत कर रहे हैं। आत्मा यदि जागृत हो गई फिर ये बाहरी श्रृंगार का मालिका में सहारा नहीं लेना पड़ता है। ये जो अंतःकरण से रोशनी हर रोम से बाहर आती है,
कहते हैं ना कितना नूर है। देखो इसने कर भी कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जब भी देखो स्वयं सामने वाला इस बात में डगमगाता है कि ऐसा इसके पास है क्या। ये जहाँ ये आत्मा जागृत हुई है, जागी है, सोई हुई थी योगो युगों से, वहां पर फिर कर्म भी उसके सुंदर बन जाते हैं। आप सब ये कर्म कर रहे हैं, मालिक दासी बहुत पीछे है कि ब्रह्म ज्ञान की दात तो प्राप्त हुई है, पर अभी कर्म ऐसे नहीं बने हैं जैसे माता जी चाह रही हैं। जैसा माता जी हमें बारंबार समझा रही हैं कि समय रहते ही भक्ति कर लो, समय रहते ही तुम चेतन हो जाओ, विवेक से काम ले लो, सत्संग, सिमरन और सेवाएं निष्काम भाव से क्या हो पा रही है? दासी से तो बिल्कुल नहीं हो रही है मालिक। सिर्फ मन के भाव ही तो सुंदर बनाने हैं। अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, दासी तो सच कहे कि चौथा प्रण ही नहीं मान पा रही है, अपने लिए कुछ करती ही नहीं है, एक बोझ सा जीवन जी रही है। जब ये सदगुरु जी की बात को पूर्णतः में मान लोगे तब बात बन जाए। हर तरह से अपने जीवन को सजाने की, यहाँ पर संवारने की बात समझाई जा रही है सदगुरु जी के द्वारा। ये नाम रूपी जो महामंत्र सदगुरु जी ने हमें दिया है, इस अमृत रस को जब हम पिएंगे, ये लोग पढ़ लोग दोनों सहेले होंगे, तब कहीं जाके बात बनेगी। और ये कर्म अंत सांसों तक करना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी डूब गए माले, भक्ति को जागृत भी होते हुए देखा है, वैराग्य के साथ ज्ञान मिला है मालिक, और भक्ति को आलोक भी होते हुए देखा है। जहां मन में तगदिली आ गई, मन में मेरा मेरा आ गया, अभिमान आ गया, जहां अभिमान है मैं हूं, तो ये तू कैसे समाएगा। कि कलयुग भी सतयुग लगता है जब हम इस सत्य के साथ योग में होते हैं। वास्तव में यदि हम सदगुरु जी की बातों को मानते हो गए हो तो कहीं कलयुग नजर नहीं आता। इस महामंत्र का जो ये हमें सदगुरु जी ने दिया, इसका सहारा नहीं हर पल। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श दो। डफोल शब्द ना बन जाए बच्ची, कि कह तो रही है पर कर नहीं रही है। तो जब जब किया है तब तक फिर आनंद में भी हम पहुंचे हैं। ये सदगुरु जी ने जो ये निरंकार दिए हमें, ये अभी का लाभ उठाने के लिए दिए हैं, और हम कल पे छोड़ देते हैं, कल कभी आता ही नहीं है। तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ इस बात को जो सदगुरु जी समझाना चाह रहे हैं। पर मालिक आप सब
पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, संत हैं, सभी समझे बैठे हुए हैं। तो एक दूसरे की शरणागति में रहते हुए सभी संत महात्मा साथ चलते हुए हम इन भाव को माता जी के समझें कि कितना भी पापी रत्नाकर डाकू का नाम लेते हैं, हम वाल्मीकि जी का नाम लेते हैं, कितने घोर पाप किए, कितना पत्थर देता, पर जब वो प्रभु की कृपा हुई, संत जीवन में आए नारद जी, तब सारे पाप धुल गए। मेरे जीवन में संतों का आना, मेरे घर में संतों का आना, मेरे जीवन में मालिक कृपाओं का बरसना है। और जब संतों का संग छूट जाए, संतों का आना घर में बंद हो जाए, घट में संतों का सत्कार न रहे मेरे अपने मन में, तो समझना कि ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो रहा है और मैं भव सागर में डूबने वाली हूँ। विश्वामित्र थी हजारों साल तपस्या की प्रभु को पाने के लिए। इंद्र को डर लगने लगा मेरा सिंहासन छीन ना जाए, अप्सराओं को भेज दिया। चाहे कितना भी उन्होंने जोर लगाया कि मैं अपनी समस्त इंद्रियों को अब भक्ति में लगाए रखूंगा, ध्यान में लगाए रखूंगा, खुद माया है ना, माया तो अपना खेल दिखाती है, माया तो नाच नचाती है। विश्वामित्र जी भ्रमित हो गए। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। तो जब ये पत्थर दिलों को उतार रहे हैं, तो यही हम देखें अजामिल जैसा ब्राह्मण शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति जीव नगर बधु के चक्कर में पड़ गया, तो ऐसे ऐसे फिर पाप पवित्र भी डगमगा जाते हैं ना, डूब जाते हैं। तो सतगुरु जी ने तो कृपा की है, निरंकार ने तो कृपा की है, कर्ता तो निरंकार ही है। पर यदि ये पिक्चर बनाने बैठे हैं, निर्माता निर्देशक है, यदि ये सभी को अर्जुन बना देंगे तो महाभारत का युद्ध कैसे होता? ये दृष्टांत हमें कहां से मिलते? पिक्चर में विलन कोई विलन ही थोड़ी ना है, हमारे हीरो हीरो ही थोड़ी ना है। इतने बड़े बड़े सीरियल बनते हैं ऐसे धार्मिक, तो उसमें वो रोल वही थोड़ी ना है। हम आत्माएं कोई यही थोड़ी ना है, मालिक ने भेजा है हमें, कुछ हमारा केदार मिला है हमें, पर हम अपने केदार को सही निभा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। करता तो यही रहेंगे, पर इन्हें दुर्योधन भी चाहिए, इन्हें कर्ण भी चाहिए, इन्हें पांचों पांडव भी चाहिए, द्रौपदी भी चाहिए, भानुमति भी चाहिए, धृतराष्ट्र जैसी भी चाहिए, जिसने मन में बैर ईर्षा द्वेष नफरत इतनी बढ़ा ली, इतनी बढ़ा ली अपने अनुज के लिए, पांडु के लिए, कि उसके बच्चों पर भी प्यार नहीं आया। बस मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन, इस मोह ने उसे मोह के गड्ढे में डाल दिया। गांधारी भी नहीं संभाल पाई। ये सतगुरु जी की जो शरणागति मिली है, इसलिए मिली है कि देखा जाए अपने आप में क्या कमी है, आत्म कल्याण के लिए मिला है ये जीवन। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के कोई
अपने संतान नहीं थी, पर आज हम उन्हें सब याद कर रहे हैं। किस लिए याद कर रहे हैं? कि वो दिल परोपकारी था, जिन्होंने संत निरंकारी मिशन का प्रारंभ किया आत्माओं के लिए। और ये बनी बनाई बातें नहीं है मालिक दाता, जिसका ध्यान अपने परम लक्ष्य में चला गया, वो चाहे भौतिकता का हो। ऐसे ऐसे बच्चे रोते रह जाते जिनके पास दिमाग भी दिया है ईश्वर ने, और समय पे माता पिताओं ने फीसें भी भरी हैं, उन्हें घर का माहौल भी अच्छा बना के दे दिया है, उन्हें दिनचर्या में भी कमी नहीं होने दी, पर वो बच्चे भी रोते रह जाते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे निकाल के ले जाते हैं जिनके पास कुछ व्यवस्था ही नहीं होती है। मन, जिसने मन पे काबू पा लिया। तो सतगुरु जी के दर जो भी जिज्ञासु बन के जाता है, उसकी झोली फल में भर जाती है। ये जिज्ञासा उत्पन्न हमें ही करनी है, कर्ता भाव में नहीं रहना है। परमात्मा को जानने की इच्छा प्रकट करे मालिक। समय पे आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी आई हुई हैं और ये सेवा कर रही हैं कि अपने निज स्वरूप को पहचान लो। और वास्तव में ही सदनिरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि हमारे पीछे दौड़ो। सदगुरु जी अपने पीछे नहीं दौड़ा रहे हैं। सदगुरु जी कुछ मांग नहीं रहे हैं, दासी से तो कुछ नहीं मांगा, परिवार से कुछ नहीं मांगा। मालिक बस अपने आने का मोल डाल लो, तुम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, इस निरंकार को पहचान लो, परमात्मा को। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोग पहली हुई है। इस त्रिलोकी के नाथ से मिल जाओ जो तुम्हारा बनाने वाला है ना। फिर मैं कहाँ पर्दा हटा रही हूँ अपनी आंखों से, सदगुरु जी की बात को भी समझकर अनदेखा कर देती हूँ। माया को पर्दा डाल देती हूँ। प्रकोप है ना माया का मालिक। तुझे निरंकार मैं तेरी शरण में लो बख्श। सदगुरु जी ने माया का पर्दा हटाया और परमात्मा से हमें मिलाया, साक्षात्कार कराया। कहन सिंह बाबा जी ने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी को गुरुद्वारे में तड़पते हुए देखा। हम आवाजें लगाते हैं ना कि मोहन आ जाओ, राम आ जाओ, श्याम आ जाओ, कितने कितने जो भी हमारे इष्ट होते हैं हम बुलाते हैं, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, है ना। पर आज हम कहें कि इन्हें बुलाना है, ये आ चुके हैं, तो ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा समझते हैं कि ये आ चुके हैं। कभी पर्दा डालती हो तो मैं ही डाल लेती हूँ। वास्तव में ये कह रहे हैं कि जीव रो रहा है, मुझे पहचान कर भी रो रहा है, ये दशा मेरी भी होती है मालिक। अनजान बन जाता है, गिले शिकवे में पहुंच जाता है। रहना तो शुक्राने में था, और जब हम शुक्राने में आते हैं वो कितना आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये सतगुरु जी ने तो हमें बैठा दिया है निरंकार में, पहुंचा दिया है फल। अब इस एहसास में हम रह पा रहे हैं। अंग संग हमारे सिर पर सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा ही है, कोई पास है तो बस यही तो है। और जब ऐसे भाव हमारे बन जाते हैं तो फिर बड़े से बड़ा दुख तन का, मन का, धन का लगता ही नहीं है। मन को चाहे जितनी चोट मारी जाए, तो मन फिर निरंकार का है तो निरंकार का ही है। तो हे निरंकार मैं तेरी शरण में। सतगुरु जी ने जो ये महामंत्र सिमरन दिया है हमें, इसको सिमरन करते करते हम अपने हर पल को बिताएंगे तो वास्तव में ही मन, तन और धन के रोग हमें सताएंगे ही नहीं।
मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मन से पे परमात्मा को ही सौंपना है। मन के मते न चाहिए, मन के मते अनेक, कभी इधर लेके जाता है, कभी उधर लेके जाता है, कभी उधर लेके जाता है। प्रभु की कृपा तो देखिए कि इन्होंने हमें बांध के भेजा है, पर हम समझ नहीं पाते हैं। इन्होंने अपने से हमें छुड़ा कर नहीं भेजा है। ये रिश्ते नाते जो दिए हैं, अपने से पहले माता पिता की पूजा जो करवा रहे हैं, ये कितने बड़े बड़े उदाहरण दिए जा रहे हैं। सतगुरु जी भी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति घर से ही शुरू करें। कोई भी हमारे सतगुरु जी की बात उठाकर हम देखें, क्या हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सारे वेदों ग्रंथों का सार है मेरे सतगुरु जी के पास। संपूर्ण अवतार वाणी जी, संपूर्ण हृदय वाणी जी, ये ग्रंथ जो है संकलनकारी मिशन की, यदि इनका हम पठन पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिविजन करते हैं, तो डूबने वाले हैं ही नहीं। पर जितनी बच्चा हो ना, कहाँ मानती हो वास्तव में। यदि हम किसी से कुछ प्रश्न पूछने चलते हैं तो हम शायद उस आंसर को, उत्तर को समझ पाते हैं। और जब अपनी गहराई में पहुंचकर हम खुद का रिविजन करते हैं, तब कहीं बात हमारी समझ में आती है। आप जितने बच्चे को कितना समझाए जाओ, कितना समझाए जाओ, कितना भी समझाए जाओ, बात उसकी समझ में आती कहाँ है। उसे जो करना है वही करेगा ना, ले डूबता है सबको। तो ऐसी हालत मेरी ना हो, क्योंकि सतगुरु जी हमारे जीवन में आए हैं और जी ये नाम रूपी धन हमें दिया है, इसका हम रख रखाव करें, इस धन को हम बढ़ाएं और इसी धन को हम आगे बांटे। पूर्ण सतगुरु जी हमें मिले हैं, इन्होंने हमें पल में भगवान के दर्शन कराए हैं, निरंकार के दर्शन कराए हैं। जैसे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने काहन सिंह बाबा जी का दरवाजा खटखटाया कि आपने कहा कि मौन मिल सकते हैं, मौन को बुलाना नहीं पड़ेगा बारंबार। नींद नहीं आई, पहुंच गए। जिस प्रकार सतगुरु बाबा अवतार से पहुंचे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के पास, और कहा जा रहा है और ये सच्चाई भी है, हमारे ऊपर भी बीती हैं ये सब बातें, ये घटनाएं हमारे साथ भी हैं दशावत, कि जब वह सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के दुकान से जाने लगे तो उन्हें रात हो जाती थी, और जहाँ से वह निकलते थे तो मिलिट्री एरिया था, वहां से 10 बजे के बाद जाने का आदेश नहीं था। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें किसी ने देखा हो। तो क्या था, वो निरंकार में समाये हुए थे पूरे। हम भी इस तरह की अपनी अवस्था बना के देखें, और जब जब हमने बनाई है निरंकार की कृपा से, साकार सतगुरु जी की कृपा से हम पूरे निरंकार में रहे हैं, वास्तव में हमारे भी कुछ ये तो आज भी वैराग्य सहित भक्ति हो, ज्ञान के साथ सावधान रहे हम, विवेक से काम ले, तो ऐसा तो आज भी हो रहा है मालिक। ये महामंत्र जो हमें मिला है सिमरन, इसको हम ना छोड़ें। और सतगुरु जी से जब अरदासें लगाई जाती हैं कि मुझे बताओ मैं कौन हूँ, जब वशिष्ठ जी के पास राम जी पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन हो। प्रभु राम कह रहे हैं जो लीला करने आए हैं मानव चोले में, सबको आवश्यकता पड़ी है सतगुरु जी की कि मैं कौन हूँ प्रभु, हे मेरे सतगुरु जी मुझे यही तो बता दो, मैं हूँ कौन, मैं भ्रमित हो रहा हूँ। सती जी ने शंका की,
कि ये राम है, इन्हें भजूं मैं, हे मेरे नाथ। आप इनका ध्यान करते हो, जो खुद इस टाइम गर्भित है, रो रहे हैं, सीते सीते कर वनों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो खुद अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, वरना ही पहुंच गई पास में परीक्षा लेने। अभी तो रमे राम है, ये तो जग से न्यारा है, संसार को बनाने वाला है। माता, भगवान नहीं आए साहब। यहाँ एक बात और है मिशन में कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे को पहल दे रहे हैं, सर्वोच्च स्थान दे रहे हैं, मालिक सर्वोत्तम समझ रहे हैं। यहाँ भी वो धनंकार जो होती है, वो आत्मा को होती है, शरीर को नहीं। कि संत सभी एक दूसरे को अपने से बढ़कर माने। ये भक्ति का दर्द जो मिला है, ये वास्तव में ना छूटे। और सतगुरु जी होते मालिक आप पूर्ण है। ये जग को पार लगाने के लिए आए हैं, मानवता समझाने के लिए आए हैं, परम लक्ष्य मानवता समझाने आए हैं। और व्यवहार भी बहुत प्यारा होना चाहिए सभी का। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु माता